ICSC Mathematics Class 10th Chapter 12 Exercise 12B. Question number 17. On a map, draw to a scale of 1:2500. A triangular plot of land has the following measurement: AB is equal to 3 cm, BC is equal to 4 cm, and ABC is 90 degree. Calculate the actual length of AB and AC in kilometer, the actual area of the plot in square kilometer. यहाँ पर देखिए स्केल दिया हुआ है 1:2500. ये रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन कहलाता है. 1 सेंटीमीटर on the paper and 2500 on centimeter on ground. So इसका कोई यूनिट नहीं होता है क्योंकि सेंटीमीटर ऊपर भी है, सेंटीमीटर नीचे भी है, इसलिए सेंटीमीटर कैंसिल हो जाता है, इसलिए लिखा जाता है 1:2500. स्केल ये क्लियर हुआ. इस स्केल को हम रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन कहते हैं. दिया हुआ है क्या, एक ट्रायंगल है ए बी सी जिसमें ए बी है 3 सेंटीमीटर, बी सी है 4 सेंटीमीटर. ऑन मैप हमें वर्कआउट करना है 5AC. पहले एंगल बी दिया हुआ है 90 डिग्री, तो इसका मतलब क्या हुआ है, AC जो हो गया हाइपोटेन्यूज, और ये लेग ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल AB और BC लेग ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल. पाइथागोरियन ट्रिपलेट है 3, 4, 5. सो एक्चुअल लेंथ ऑफ AB will be 2500 upon 1 into 3, that is 7500 centimeter. That will be equal to 75 meter or 0.075 kilometer. अभी उसी तरह से देखते हैं AC कैसे निकालेंगे हम. स्क्वायर किया, 3 का 4 का स्क्वायर किया, दोनों को रूट लिया. 9 + 16 दैट इज 25 का स्क्वायर रूट लिया 5. सो AC की लंबाई 5 होगी. वैसे मैं पहले बताया था कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है 3, 4, 5. एक्चुअल लेंथ ऑफ AC ऑन ग्राउंड 2500 डिवाइडेड बाई 1 into 5, दैट विल बी इक्वल टू 12,500 सेंटीमीटर. अब इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे. पहले 125 मीटर, फिर किलोमीटर में बदली करेंगे, तो 1000 से डिवाइड करोगे तो 0.125 किलोमीटर आएगा. एक्चुअल एरिया ऑफ द प्लॉट इन स्क्वायर किलोमीटर विल बी, राइट एंगल ट्रायंगल है इसलिए 1/2 बेस इंटू हाइट. सो 1/2 इंटू 0.075 into 2500 by 1 into 4 whole divided by 10,000, 1 lakh. और इसको सॉल्व किया तो हमारे को मिलेगा 0.00375 स्क्वायर किलोमीटर. यही क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर होगा. चलिए क्वेश्चन नंबर 18 चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 18 स्टेट दैट द स्केल ऑफ अ मैप इज 2 to 2 lakhs, 1:2 lakhs. A plot of land of area 20 square kilometer is to be represented on the map. Find first the number of the kilometer on the ground represented by 1 centimeter on the map. Second है area in square kilometer that can be represented by 1 square centimeter. Third part है the area of the map that represents the plot of the land. चलिए स्केल देखिए. 1:2 lakhs, that area is equal to 20 square kilometer. Number of kilometer on the ground represented by 1 centimeter on the map will be equal to, देखिए पहले
देखेंगे 2 लाख सेंटीमीटर है। 2 लाख सेंटीमीटर को हमने पहले मीटर में बदली करने के लिए 100 से डिवाइड किया और फिर उसको किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दिया, तो 2 किलोमीटर आया है। तो 1 सेंटीमीटर ऑन द ग्राउंड और ए मैप will be equal to 2 kilometer on the ground. This will be the scale. The area in square kilometer that can be represented by 1 square centimeter. अभी देखिए मैप पर है 1 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर लीजिए। ग्राउंड पर वो क्या होगा, 2 किलोमीटर बाई 2 किलोमीटर बाई 2 किलोमीटर का एक स्क्वायर को रिप्रेजेंट करेगा। अब इसका एरिया क्या होगा, इसका तो एरिया 1 स्क्वायर 1 इंटू 1 स्क्वायर सेंटीमीटर हो गया है। इसका एरिया 2 इंटू 2 दैट इज 4 स्क्वायर किलोमीटर। द एरिया ऑन द मैप दैट रिप्रेजेंट्स द प्लॉट ऑफ द लैंड, 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप रिप्रेजेंट 2 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर ऑन द मैप रिप्रेजेंट 4 स्क्वायर किलोमीटर। 4 स्क्वायर किलोमीटर। 20 स्क्वायर किलोमीटर plot of land will be represented on the map will be 1 by 4 into 20, that will be equal to 5 स्क्वायर सेंटीमीटर, और यही हमारा आंसर होगा 5 स्क्वायर सेंटीमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 स्टेट्स दैट अ मॉडल ऑफ a ship is made to a scale of 1:200. The length of the model is 4 centimeter. Calculate the length of the ship. The area of the deck of the ship is 16 lakhs square meters. Find the area of the deck on the model. The volume of the model is 200 liter. Calculate the volume of the ship in square cubic meter. चलो स्केल देखिए, स्केल दिया हुआ है 1:200, ये स्केल है। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 मीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर मॉडल का और 2 मीटर ऑन द ग्राउंड शिप का। सो 1 स्क्वायर सेंटीमीटर विल बी इक्वल टू 4 स्क्वायर मीटर। देखिए 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर करेंगे, यहाँ पर 2 मीटर बाई 2 मीटर करेंगे तो 2 2 जा 4। चलिए लेंथ ऑफ शिप दैट इज 200 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 4, दैट विल बी इक्वल टू 4 इंटू 100, दैट विल बी इक्वल टू 800 मीटर्स। यही आपका आंसर होगा। Area of the deck of the model is 1 by 4 into 1,60,000, that will be equal to 40,000 square centimeter. That can be converted into देखिए 100 by 100, ये स्क्वायर सेंटीमीटर है इसलिए हमने 100 by 100 कर दिया, 4 स्क्वायर मीटर आपका एरिया आ गया। 4 स्क्वायर मीटर एरिया आ गया आपका। देखिए एरिया ऑफ द डेक ऑन द मॉडल इज इक्वल टू दिस मच। तो वॉल्यूम ऑफ द मॉडल इज 200 liters, it is given. So 1 क्यूबिक मीटर में 1000 लीटर होता है। 1 क्यूबिक मीटर में 1000 लीटर होता है। सो 1000 1 by 1000 into 200, that will be equal to 1 by 5 क्यूबिक मीटर।
तो हमने वॉल्यूम ऑफ द मॉडल कितना वर्कआउट कर लिया, क्यूबिक मीटर में 1/5. अब वॉल्यूम ऑफ द शिप विल बी 1/5 इंटू के क्यूब. के क्या है, हमारा स्केल है. के क्यूब है क्या चीज़, 200 का क्यूब कर दीजिए. तो देखिए 200 इंटू 200 इंटू 200 करेंगे आप तो कितने बार, 3 टाइम्स. तो कितने जीरो हो जाएंगे, 6 zeros. होल डिवाइडेड बाई 1/5. दैट विल बी इक्वल टू 16 लाख इसको क्यूबिक मीटर. 16 लाख क्यूबिक मीटर ये हमारा वॉल्यूम ऑफ द शिप होगा.